आज हम शुरू करते हैं बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। बेसिक से शुरू करते हैं। एनाटॉमी क्या होती है? तो बेसिकली अपने जो ह्यूमन बॉडी में पार्ट होते हैं, जैसे कि आईज है, नाक है, कान है, गला है, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका किस किस स्ट्रक्चर से बने होते हैं, उसको कहते हैं अपन एनाटॉमी। ठीक है। उसके बाद होती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि अपन के जो ह्यूमन बॉडी में जो पार्ट्स हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, तो उनका फंक्शन देखने के लिए अपन फिजियोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो लिखो। क्यों हो रहा है यार? एनाटॉमी is the branch of the science in which we deals about human body structure। और फिजियोलॉजी होती है branch of the science in which we deals about how organ function। ये होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद एनाटॉमी में अपन यूजुअली कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो अपन यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। तो मेनली एनाटॉमिकल पोजीशन अपने पास होती है 3 प्रकार की। ठीक है। चल, देखते हैं। ब्लैक वाला यार, लिखो। फिजियोलॉजी लिखना है, एनाटॉमी लिख दिया, लिखो। फिजियोलॉजी is the branch of the science in which we deals about how human body function। ठीक है। उसके बाद अपन बेसिक टर्म्स होती है एनाटॉमी में, मतलब अपन जैसे नॉर्मल टर्म्स यूज करते हैं ना, कोई खड़ा है तो उसके लिए कह रहा है स्टैंडिंग है, कोई बैठा है तो उसके लिए अपन एनाटॉमी में बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, जिसको मेनली 3 टर्म्स अपन यूज करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में। एक होती है सुपाइन, एक होती है प्रोन, और एक होती है लिथोटॉमी पोजीशन। ठीक है। सुपाइन पोजीशन होती है, कोई भी इंसान है वो लेटा हुआ है, ठीक है, और उसका फेस अपवर्ड है, यानी कि ऊपर की तरह देख रहा है, और उसके दोनों हाथ साइड में हैं, उसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। और प्रोन पोजीशन होती है, कोई भी पर्सन है वो लेटा हुआ है पेट के बल या चेस्ट के बल, और उसका फेस डाउनवर्ड है और दोनों हाथ साइड है, उसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। और एक होती है लिथोटॉमी पोजीशन, जिसमें पेशेंट लेटा हुआ है और उसके दोनों पैर ऊपर हवा में स्टैंड के सहारे रखे हुए हैं, उसको कहते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम उस पोजीशन को अपन यूज करते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन को। तो लिखो सुपाइन पोजीशन लिखो। सुपाइन लिखो। द पर्सन lying on his or her back
with both arms on the side of the body. And face upward. ठीक है, ये होती है सुपाइन पोजीशन. उसके बाद होती है प्रोन. When person lying on his or her chest or abdomen and his face डाउनवर्ड्स. थर्ड होती है लिथोटॉमी. पर्सन लाइंग ऑन हिज बैक एंड both leg on the air with the help of straps. हो गया. उसके बाद कुछ डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं अपने बॉडी ऑर्गन को इंडिकेट करने के लिए. ठीक है, तो लिखो सम डायरेक्शनल टर्म्स ऑफ एनाटॉमी. डायरेक्शनल टर्म्स, इसमें सबसे पहले आता है एंटीरियर. एंटीरियर मतलब अपना बॉडी का वह ऑर्गन जो अपन को फ्रंट साइड में दिख रहा है. जैसे कि अपना फेस है, आईज है, चेस्ट है, ये अपना फ्रंट है, यानी कि एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, लिखो फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी. पोस्टीरियर, बैक साइड ऑफ द बॉडी. सुपीरियर, towards the head. Inferior, away from the head. Superior, upper portion of the body.
inferior, lower portion of the body, proximal, towards the trunk side, distal, away from the trunk side, लिखो फिर समझाता हूँ मैं। एक होता है मीडियल, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एक होता है लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। लिखो मीडियल, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, डिस्टल, डिस्टल DISTAL, हो गया। अब समझाता हूँ। एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, जैसे अपना फेस है, लिप्स है, नोज है, फ्रंट साइड में, तो इसको कहते हैं एंटीरियर साइड, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड ऑफ द बॉडी, जैसे अपनी स्पाइन हो गई, ठीक है, बैक साइड ऑफ द बॉडी। उसके बाद है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, टुवार्ड्स द हेड, जो अपने सर की तरफ जो जो पोर्शन है वो सुपीरियर ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, हार्ट है, हार्ट किडनी से सुपीरियर है, मतलब हार्ट ऊपर है ना अपनी बॉडी में, तो हार्ट को कहते हैं सुपीरियर, किडनी को इन्फीरियर, ठीक है। इसी प्रकार से अवे फ्रॉम द बॉडी, जो हेड के नीचे की तरफ है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फीरियर, सेम है, इन्फीरियर हो गया। प्रोक्सिमल टुवर्ड्स द ट्रंक साइड, ट्रंक साइड होती है अपनी नेक, नेक टू लेके पेल्विस का जो एरिया है ना उसको कहते हैं ट्रंक साइड। तो इसमें होता है प्रोक्सिमल मतलब टुवर्ड्स द हेड, ऊपर की तरफ जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोक्सिमल कहते हैं, और जो डिस्टल है वो अवे फ्रॉम द हेड, नीचे की तरफ जो ऑर्गन होते हैं उसको कहते हैं डिस्टल। मीडियल का मतलब है मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मीडियल में जो ऑर्गन है उसको कहते हैं मीडियल ऑर्गन, और जो बॉडी से अवे दूर की तरफ जाते हैं उनको कहते हैं लेटरल ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद अपन एनाटॉमी में अपनी बॉडी को यूजुअली 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हेड, उसके बाद आता है नेक, फिर आता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। हेड के अंदर
अपने पास यूजुअली दो चीजें आती हैं, स्कल, ठीक है। स्कल में दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रेनियम और वो क्या होता है फेशियल बोन्स। नेक वाला पोर्शन कहलाता है अपना, जिसको अपन ट्रंक भी कहते हैं। क्या हो गया, चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस के ऑर्गन को अपन नेक वाले ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, ट्रंक वाले। और फिर आता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में अपने पास है, जो अपर लिम्स की बोन है उसमें होता है ह्यूमरस, फोरआर्म, रिस्ट। और लोअर लिम्ब में अपने यूजुअली आती है एंकल की बोन, नी, फीमर और फुट। पेल्विस, पेल्विस, PELVIS, पेल्विस। हिप बोन होती है ना, हो गया। उसके बाद अपने पास है लास्ट बेसिक में एनाटॉमिकल प्लेन्स, ठीक है। इसमें यूजुअली अपने पास तीन प्लेन्स होते हैं, एक एक होता है सैजिटल प्लेन, एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन और एक होता है कोरोनल प्लेन, ठीक है। सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। लिखो फिर बताता हूँ। हो गया। सैजिटल प्लेन होता है, अपन ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसको मान लो बीच में से कट करें, वर्टिकली एक लाइन लें, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, उसको कहते हैं अपन सैजिटल प्लेन, ठीक है। और अगर वो लाइन बीचों बीच बॉडी में से निकल रही है, उसको कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन, यानी कि बीच में से निकली है ना, एकदम बीच में से, तो उसको कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन। और वही लाइन अगर साइड में से निकल रही है, फिर भी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रही है, उसको कहते हैं पैरासैजिटल प्लेन। तो लिखो, सैजिटल प्लेन लिख देता हूं, इज ए वर्टिकल लाइन
which divides the body into right and left part. If the line go medially, it's known as mid sagittal plane. अगर वह लाइन बीच में से बॉडी के बीचों बीच में से जा रही है ना, तो उसको कहते हैं अपन मिड सैजिटल प्लेन. कोरोनल प्लेन लिखो. Coronal plane is a line which divides the body into anterior or posterior. जैसे कोई भी बॉडी है उसको अपन ऐसे काटेंगे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली, तो एक पोर्शन अपने को आगे की तरफ कटेगा, एक पोर्शन पीछे की तरफ कटेगा, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में हो गया डिवाइड, तो उसको कहते हैं अपन कोरोनल प्लेन. तीसरा प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन. इसको लिखो. ट्रांसवर्स प्लेन is a line which divides the body into superiorly and inferiorly. ठीक है. ट्रांसवर्स प्लेन मतलब कोई भी लाइन है उसको अपन जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, बॉडी को बीच में से काटेंगे तो एक पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा सुपीरियर, अभी समझाया था, एक पोर्शन नीचे की तरफ, तो सुपीरियरली और इन्फीरियरली. जैसे कि तुम्हें बताता हूँ डायग्राम. ये पोजीशन हो गई थी सुपाइन जैसे अपन पढ़ी थी, ठीक है. पर्सन लेटा है, फेस अपवार्ड की तरफ है, ये प्रोन, ये प्लेन्स. सैजिटल प्लेन देखो बॉडी के बीच में से जा रहा है, ठीक है ना, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ.
कॉर्नल प्लेन है जो बॉडी को एक एंटीरियर की तरफ काट रहा है, एक पोस्टीरियर की तरफ। और ये अपना ट्रांसवर्स प्लेन, एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं स्केलेटन सिस्टम शुरू। बॉडी में अपने बॉडी में होती है 206 बोन्स। ठीक है ना, उन 206 बोन्स को समझने के लिए अपने पहले सबसे स्केलेटन सिस्टम समझना जरूरी है, ताकि हम अपनी बॉडी में मूवमेंट्स, जॉइंट्स वगैरह होते हैं, मसल्स होती हैं, उनको समझ सके। उनके लिए सबसे पहले अपन स्केलेटन सिस्टम समझेंगे। बेसिकली स्केलेटन सिस्टम को अपन दो भाग में बांटते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल, अपेंडिकुलर। एक्सियल में टोटल 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन्स, जिसमें स्कल से शुरुआत करते हैं। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। एक पार्ट होता है क्रेनियम का, एक होता है फेशियल बोन्स। क्रेनियम में अपने पास टोटल 8 बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स होती हैं अपने पास 14, टोटल मिला के स्कल में हो गई 22 बोन। उसके बाद एक होती है हायोइड बोन। हायोइड बोन एक होती है जो अपने नेक वाले पोर्शन में पाई जाती है, बिटवीन द मैंडिबल और लैरिंग्स के बीच। उसके बाद होती है वर्टिबल कॉलम, जो होती है 26। ऑड्यूटरी ऑसिकल्स, जिसमें 6 बोन्स होती हैं। एक बोन होती है स्टर्नम, फिर आती है रिब्स। रिब्स होती है टोटल 12 पेयर, चॉइस बोन। ऑड्यूटरी ऑसिकल्स में मेनली 3 बोन होती हैं, एक होती है मेलस, एक होती है इनकस, एक होती है स्टेपीज। कान की बोन होती है तीनों। उसके बाद अपेंडिकुलर में होती है, शुरुआत करते हैं अपन पेक्टोरल ग्रिडल। इसमें आती है शोल्डर। शोल्डर में आती है सबसे पहले अपने पास क्लेविकल, 2 क्लेविकल हो गई। फिर आती है स्कैपुला, 2 हो गई।
उसके बाद ह्यूमरस, फिर आती है रेडियस और अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजियस। 28 बोन्स होती हैं। लिखो। लिख दिया। पेक्टोरल गिल्डर मतलब शोल्डर वाला जो पार्ट है। क्लेविकल 2, शोल्डर, शोल्डर, SHOULDER। दो पेल्विक बोन भी होती है इसमें, हिप बोन जिसको कहते हैं। हो गया। इसके बाद लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में अपन फीमर, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, उसके बाद फेलेंजियस। लिखो। लिख दिया। हो गया। तो ये हो गया अपना स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट। उसके बाद अपन शुरू करते हैं बोन। बेसिक बोन का स्ट्रक्चर होता कैसा है, किस किस से बनी होती है, ठीक है।
बोन यूजुअली कनेक्टिव टिश्यू होती है जो मेनली अपने कैल्शियम फास्फोट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। साथ साथ में इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है। मेनली इसमें लिख दो, बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू usually made up of calcium carbonate or calcium phosphate with collagen fiber। फिर अपन देखते हैं बेसिक बोन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनी होती है। ठीक है।